क्या फ़ॉल्ट होगा क्या नहीं, तो उसके बारे में हम इसको बताएंगे। इसके पेज खोल लेते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं लेजर कंपनी का इंडक्शन है। इसमें क्या फ़ॉल्ट होगा क्या नहीं, इसको बताते हैं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और बाकी वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि फॉल्ट अगर कोई होता है तो पूरा देखते हैं जब भी समझ में आता है। शुरू में देख के वीडियो स्किप कर दी तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को ध्यान से पूरी ज़रूर देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी क्या है इसमें हम चलते हैं, अभी देखते हैं। इसके पेज खोल लेते हैं पहले। तो दोस्तों मैंने पेज खोल लिए इसके, अभी हम इसको खोल के ओपन करके देखते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें भी साफ़ सुथरा दिख रहा है। बाकी क्या होगा, सबसे पहले इसकी कॉल खोल लेते हैं, क्योंकि कॉल के बिना कुछ नीचे सर्किट में जाएगा नहीं, दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले इसकी कॉल खोल लेते हैं, पेज ओपन कर लेते हैं। दोस्तों कॉल खोल के, ये इसका जो 2 तार का कनेक्टर है ये खोलना पड़ेगा। इसको निकाल के इसको इधर आप पलट सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले वही बात जो मैंने बता रखी कि सीरीज़ में चेक करना होगा। अब सीरीज़ में आप देख पाएंगे कि इसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा, तो चेक करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों डिजिटल मीटर हमारा ख़राब है, तो इसी से ही पता लग जाएगी। ये देख पा रहे हैं आप, मेन लीड पे हमारी एसी आ रही है। उसके बाद ये यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये यहाँ ब्लैक पाइप के अंदर, पीवीसी के अंदर फ्यूज होता है, इस फ्यूज को चेक करना होता है। तो फ्यूज हमारा इधर, फ्यूज करंट पास नहीं कर रहा है। अब फ्यूज को सबसे पहले तो फ्यूज को चेक करेंगे कि फ्यूज तो ख़राब नहीं है। और फ्यूज को चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक ये वायर से कनेक्ट करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है, अगर आपको रोशनी दिख रही होगी तो। जैसे हम तार लगा रहे हैं, फ्यूज को शॉर्ट कर रहे हैं, तो सीरीज जल रहा है। अब सीरीज जलने के लिए क्या कारण होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके कोयल का एक तार खोल देते हैं यहाँ से, और उससे क्या होगा कि किस साइड में फॉल्ट है वो हमें महसूस हो जाएगा, पता लग जाएगा। अगर हमारी कोयल साइड में फॉल्ट होगा इधर आउटपुट की तरफ, तो ये तार हटाने पे हमारा सीरीज नहीं जलेगा। और अगर हमारा आईसी में सप्लाई की तरफ फॉल्ट होगा तो सीरीज फिर भी जलता रहेगा। तो अभी जैसे हमने तार लगाई रखा है और सीरीज हम टच करके देखते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, बीप भी आ गया और इसका फ़ैन भी चल गया है। तो यानी कि हमारा जो कोयल का तार हटाया उधर शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज बना लेंगे, बारीक वायर लेके। फ्यूज अगर आपके पास है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो नीचे इस पर वायर बना के बारीक तार का 5 एम्पीयर के आसपास फ्यूज बना लेते हैं। उसके बाद कोयल की तरफ, क्योंकि सप्लाई कोयल का तार हटाने पर चल रहा है, तो क्या होगा कि इसका जो मॉसफेट होता है वो मॉसफेट शॉर्ट होगा। 90% चांस होते हैं मॉसफेट शॉर्ट होने के। तो वो खोल लेते हैं और उसको चेक करेंगे, क्योंकि कोयल को सप्लाई जो देता वही देता, बाकी सारा कंडेंसर वगैरह यहाँ तक का सारा सर्किट, ये मानोगे अगर कोयल हटाने पे बोल गया है, बीप दे गया है, तो सेट हमारा ओके है। इधर जो मॉसफेट है, मॉसफेट ही ख़राब निकलेगा। मॉसफेट चेंज करके फिर देखते हैं कि फॉल्ट दूर होता है नहीं होता है। सबसे पहले हम प्लेट खोल लेते हैं। ये हम इसको कनेक्टर को निकाल लेते हैं, और ये फ़ैन, सॉरी मैंने तार नहीं हटाया, और तार हटा के सावधानी से देखें, फ़ैन भी हटा सकते हैं क्योंकि प्लेट पलटनी पड़ेगी। तो ये हम देखते हैं, जो ये मॉसफेट होता है ये हमें ओपन करना होगा, क्योंकि अगर इधर ब्रिज या कोई कंडेंसर शॉर्ट होता है तो कोयल तक करंट नहीं पहुंचता, और कोयल हटने पे, कोयल पास करंट जाने पे मतलब शॉर्टिंग हट रही है, तो ये मॉसफेट ही 100% ख़राब हुआ होगा। अभी हम इसके पेज खोल के हीट सिंक के और इसको मॉसफेट को ओपन कर लेते हैं। ये हीट सिंक हमने खोल लिया है, और अब आयरन से ये जो मॉसफेट है ये हम इसमें से ओपन कर लेंगे, और इसका नंबर देख के क्या नंबर है वो इसमें हम डाल देंगे। इसमें लगा हुआ है BT 15112, 120 सॉरी।
तो दोस्तों मॉसफेट वैसे जो मार्केट में मिलते हैं ज़्यादातर चाइनीज़ भी मिल जाते हैं, तो चाइनीज़ कोशिश करो चाइनीज़ ना हो, अगर ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल डाल सकते हो। नंबर एक आध नंबर ऊपर नीचे भी चल जाता है, ऊपर ज़्यादा का चल जाता है, कम एम्पेयर का दिक्कत कर जाता है, तो 25 होता है 26 ये भी आप डाल सकते हो। बाकी ओरिजिनल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से कटिंग का माल ले लो, अगर कटिंग का मिलते हैं तो वो ओरिजिनल होते हैं जो निकले हुए होते हैं इंडक्शन से, तो वो इसमें डाल सकते हो आप। तो ये निकाल लिया दोस्तों हमने, और इसका नंबर BT15126 है शायद, BT151126। दोस्तों थोड़ा मिटा हुआ सा है, 26 ही है। तो इसमें सेम नंबर हो तो सेम डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ 25 होता है 25 भी डाल सकते हो आप। और ये हम वैसे भी मीटर से चेक कर सकते हैं एक बार, अगर शॉर्ट होता है तो वो दिखा देता है मीटर भी। कंटिन्यूटी पे करके, और ये हम तीनों पिन आपस में शॉर्ट बोल रही हैं, तो दोस्तों कन्फर्म है कि यही शॉर्ट है हमारा। ठीक है, ये तीनों पिन शॉर्ट बोल रही हैं, तो ये शॉर्ट है। इसको हम दूसरा डाल के और फिर कोल्ड लगा के चेक करेंगे। तो ये हम दूसरा डालते हैं पहले। तो दोस्तों ये हमारे पास 15RI120 है ये, तो ये भी इसमें चल जाएगा। और मीटर से एक बार ये है कि शॉर्टिंग ना हो, ये शॉर्ट चेक करना होगा, डालने से पहले चेक कर लें, कहीं पता लगे शॉर्ट है और उसे भी डाल के परेशान हो। तो ये देख रहे हैं एक पिन से बोल रहा है, इस पिन से नहीं बोल रहा है, उसके बाद इस पिन से भी नहीं बोल रहा है, इधर से भी नहीं बोल रहा है, जबकि पहला सारी पिनों से आपस में शॉर्ट बोल रहा है, केवल एक पिन बोल रही है। और मॉसफेट ही एक ही पिन से बोलता है ये। तो इसको हम इसमें डाल लेते हैं। और डालने से पहले ये आप हीट सिंक कस लें, क्योंकि पिन कई बार छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो टाँका लगाने से पहले हीट सिंक कस लें, उसके हिसाब से फिर इसको सेट करना है इसमें। स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे मॉसफेट डाल लिया है, हम इसको रीसोल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर चेक करेंगे चला के जैसे भी है। उसके बाद अभी हमें फ्यूज भी बनाना है, तो फ्यूज या तो इधर से तार लगा के यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं तो हम इसका एक फ्यूज टेम्परेरी अभी चेक करने के लिए यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद हम फ्यूज बना लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों ये टेम्परेरी हमने तार से कनेक्ट करा, फ्यूज को डायरेक्ट कर लिया अभी, क्योंकि फिर वीडियो कम के और फ्यूज हम ऊपर से बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम सीरीज में ही, जैसे सीरीज में चेक करा था उसी तरह से हम चेक करेंगे इसको। सबसे पहले आप फैन वगैरह लगा सकते हैं, पैनल भी लगा सकते हैं। और हम इसको लगा लेते हैं सीरीज में। तो फ़ैन हमारा बोल गया है। अब क्या है कि पहले हम क्या कोल का तार लगा रहे थे तो शॉर्ट था, यानी सीरीज जल रही थी, और अभी हम देख रहे थे कोल का तार लगाया तो हमारी सीरीज़
नहीं जल रही और फैन बराबर चल रहा है। तो यानी कि हमारा फॉल्ट दूर हो गया होगा। और अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं सबसे पहले तो एक बार। तो सेट हमारा ऑन भी हो रहा है। तो अभी हम इसको पहले कस लेते हैं, फिर इस पर कुछ रख के देखते हैं। तो दोस्तों इसके पेच लगा लेते हैं, पहले तो फ्यूज़ बना लेते हैं, फिर इसके पेच लगा लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें केवल 2 वायर ले रहा हूँ। ये 1.5 mm की तार की 2 वायर ले रहे हैं, तो ये 10 एम्पीयर के आसपास का हमारा फ्यूज़ बन जाता है। एक तार 5 एम्पीयर लोड ले लेता है आराम से। तो ये हम इनको करके और यहाँ फ्यूज़ पे इसको फ्यूज़ बना देंगे, क्योंकि जिस तरह का इसमें पाइप में लगा होता है उस तरह का फ्यूज़ तो अलग से अवेलेबल हमारे पास तो है नहीं। अगर मार्केट में आपको मिल जाए तो आप लगा सकते हो, और नहीं तो 2 वायर का फ्यूज़ बना के आप लगा सकते हो इसमें। ये जैसे बहुत सारे तार होते हैं, 2 बारीक वायर लीजिए और उसको फ्यूज़ बना लेते हैं, और इसको फ्यूज़ की पिनों पे लपेट के और टाका कर देंगे रिसोल्ड। दोस्तों इसमें फ्यूज़ के ऊपर लगाने के लिए जगह नहीं है, तो या तो फ्यूज़ आप ओपन करके ये ओपन कर लिया है, और इसमें जो ये वायर है जो हम 2 तार की बना रहे हैं, और इसमें ये लपेट के और रिसोल्ड करके और फिर इसी को हम दोबारा वापसी लगा देंगे उसमें। तो इस तरह से करके तो दोस्तों ये हमारा फ्यूज़ बन गया, क्योंकि बहुत बारीक वायर इस पर 2 वायर लगाएंगे, 10 एम्पीयर के आसपास का फ्यूज़ बना है। और इसको हम इसमें वापसी इसमें लगा इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों ये भी एक है कि कई बार नहीं मिलता तो परेशान ना हो, अपना काम नहीं रुकना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। बस उस काम के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ताकि काम ना रुक पाए और उस काम सही भी हो जाए। कई बार के आगे मोटा तार लगा देते वो बाद में दिक्कत आती है। तो तार हल्का ही लगाएं, 10 एम्पीयर के आसपास का फ्यूज़ बना दें, 10 एम्पीयर बहुत हो जाता है। और ये हमने रिसोल्ड कर दिया इसमें। तो अभी हम इसको रख के, तो दोस्तों ये प्लेट के पेच लगा लिए हमने। अब जो ये कोयल का जो सेंसर का कनेक्टर है इसको भी लगा देते हैं, और इसको हम रख के सबसे पहले तो वीडियो लंबी ना करते हुए हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। करना हमें सीरीज में ही है, और ये सीरीज में हमने ऑन किया। दोस्तों इंडक्शन वर्क कर रहा है वैसे, और सीरीज में क्योंकि इन्वर्टर में तो गर्म होगा नहीं तो लाइट पे इसको देनी होगी। बाकी आप देख पा रहे हैं इंडक्शन हमारा वर्क कर रहा है, माइनस भी कर रहा है, प्लस भी कर रहा है, और ये चल भी रहा है। अभी इसको हम लाइट से, क्योंकि इन्वर्टर है शॉप पे हमारे पे, तो ये लेकिन फॉल्ट हमारा दूर हो गया है क्योंकि सेट ऑन हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर बनता है। उसके बाद चैनल जिस भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भेज सकते हैं।